రాజ్యసభలో హోంమంత్రి అమిత్ షా మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. सूचनाएं श्री ओवैसी के द्वारा भेजी गई, उन्होंने अभी भी सुरक्षा लेने से इनकार किया है। मैं सदन के माध्यम से श्री ओवैसी को विनती करना चाहूंगा कि वो तत्काल सुरक्षा ले ले और हम सबकी चिंता का समाधान करें। धन्यवाद। माननीय डॉक्टर बी धन्यवाद उपसभापति जी। मैं भाषण को जहां पर छोड़ा था वहीं से प्रारंभ कर रहा हूं। मैं ये कह रहा था कि कुल मिलाकर विगत कुछ सालों के राजनीतिक परिदृश्य पर हम निगाह डालते हैं तो ध्यान में आता है कि देश में एक पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस के आधार पर मौजूदा सरकार काम कर रही है, जबकि हमारे विपक्ष के मित्र कई बार अपने पॉलिटिक्स ऑफ प्रेजुडिस को छोड़ने की कोई भी मंशा नहीं दिखा पा रहे हैं। मतलब राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बारे में लंबी चर्चा हो सकती है। चर्चा के बारे में जैसे कि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने और अन्य कई लोगों ने आपत्तियां की, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए, मैं समझ रहा हूं, मगर कुछ अच्छी बातों का अगर जिक्र करते थे, थोड़े खुले मन से उसका स्वागत करते थे तो कोई आसमान गिरने वाला नहीं था। उपसभापति महोदय, जैसे बहुत बढ़िया तरीके से माननीय राष्ट्रपति महोदय ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस और वीर बाल दिवस, इन दो नए प्रयासों का, दो नए एक दृष्टि से संस्मरणीय दिनों के बारे में, उनको इंस्टीट्यूट करने के बारे में उल्लेख किया है। क्या इसके बारे में हम माननीय प्रधानमंत्री जी को खुले दिल से अभिनंदन उनका नहीं कर सकते, उनकी इस सोच का अभिवादन नहीं कर सकते? मगर दुर्भाग्यवश इतनी उदार मनस्कता हमें जो पाठ पढ़ाते हैं संकीर्णता के संदर्भ में या अन्य विषयों के बारे में, वो नहीं दिखा पा रहे हैं। ये वास्तविकता है। और जब मैं ये पॉलिटिक्स ऑफ प्रेजुडिस की बात करता हूं, एक पूर्वाग्रह के आधार पर राजनीति को आगे बढ़ाने की जो कोशिश हमारे विपक्ष के मित्रों द्वारा होती रही है, तो मैं जानता हूं कि एक इतिहास में कई ऐसे पन्ने हमें मिलते हैं, और न केवल भारतीय मतलब भारत के विपक्ष के बारे में, मगर अपने दल के बारे में भी। यहां पर परसों से जो भी चर्चा हो रही है उसमें कई बार श्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में उल्लेख आए और उनके प्रति भारत सरकार ने जो काम किया तो अभी आपको याद आए वगैरह वगैरह, तीखी प्रतिक्रियाएं, नोकझोंक भी हुई। मगर स्वयं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के प्रति हमारे आज के प्रतिपक्ष का रवैया उस जमाने में उनके वो रहते हुए और उसके बाद भी क्या रहा, इसके ऊपर भी निगाह डालना एजुकेटिव होगा। उनके बारे में अनुज धर ने एक किताब लिखी है, इंडियाज बिगेस्ट कवर अप, A book on the mystery surrounding Netaji's reported death in 1945। अभी इसके विषय में जो भारत सरकार के पास दस्तावेज थे नेशनल आर्काइव में, जिसको डीक्लासिफाई किया गया 2012 में, और सब लोग जानते हैं